अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट तो ले चुके हैं कि इसके अंदर हमने क्या करना होता है, लेकिन अब इसको आगे डिटेल के साथ किस तरह से करना है, इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें पहले आ जाता है बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इसके अलावा स्वैपिंग, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, स्वैपिंग क्या होती है, एल्गोरिदम्स जो हैं इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती हैं और इसकी सेगमेंटेशन किस तरह से मेमोरी के अंदर हो रही होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। हम ये सब चीज़ें वैसे इसमें से जो है कॉन्सेप्ट तकरीबन सब चीज़ों का ले चुके हैं, लेकिन अब डिटेल में देखना है कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से परफॉर्म हो रही हैं। तो उसके लिए बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको हर वीडियो समझ आ सके। और क्लास के अंदर भी जो क्वेश्चंस हुआ करें वो पूछा करें ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। अब बात करते हैं कि मेमोरी इन रियल वर्ल्ड है क्या। तो आइडियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम मेमोरी का कंसेप्ट लाएं तो आइडियली हम ये सोचेंगे कि हमारी जो मेमोरी होनी चाहिए वो एक लार्ज होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें डेटे को स्टोर करते वक्त कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास इतनी मेमोरी रह गई है, इतनी नहीं होनी चाहिए, इतना वास्ट होनी चाहिए। हमारे जहन में पहले से ही ये हो कि हमारी मेमोरी मतलब 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट या इससे भी बढ़ के हमारा डाटा स्टोर हो सकता है। ये डाटा सिक्योर होगा, ये डाटा प्राइवेट रहेगा। ये तमाम चीज़ें एक अच्छी मेमोरी के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि आपकी मेमोरी जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, यानी कि अगर आप कुछ एक्सेस करना चाहें कभी भी अपनी मेमोरी के अंदर तो फ़ौरन आपको टाइम ना लगे और जैसे ही आपने सोचा उसी वक्त आपको वो चीज़ एक्सेस हो जाए, या जब भी आपने उसे कॉल किया वो चीज़ आपको फ़ौरन ही एक्सेस हो जाए। तो ये चीज़ आप अपनी मेमोरी से चाह रहे होते हैं। इसके बाद आपकी जो है जो मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल होनी चाहिए, यानी कि आपको कभी भी इस बात का मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जब आपका डाटा कभी या सिस्टम कभी पावर ऑफ हो, हार्ड को या मेमोरी को करंट मिलना या इलेक्ट्रिसिटी मिलना या वो कभी बंद हो जाए हार्ड किसी भी सूरत में, तो आपका डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली अब मैं इसको और कंपाइल करूं तो हम एक पेट डेफिनेशन बनाते हैं, वो ये कि आइडियल वर्ल्ड में मेमोरी की डेफिनेशन ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो लार्ज होनी चाहिए, वो फास्ट एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो नॉन वॉलेटाइल होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी मेमोरी लार्ज होगी, अगर आपकी मेमोरी फास्ट होगी, तो क्या वो अफोर्डेबल भी होगी या नहीं। अब ज़ाहिरी सी बात है, आप अपनी रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ले लें मोबाइल फ़ोन की। जब आपके पास 8 GB का मोबाइल होगा, यानी कि 2 8 होगा, 2 रैम और 8 GB हार्ड होगी, तो आप ज़ाहिरी सी बात है ये कहेंगे कि नहीं, ये सस्ता सा मोबाइल होगा। जब आपकी बात आएगी 16 पे, वो थोड़ा सा महंगा होता जाएगा, फिर 32 पे, फिर वो और महंगा हो जाएगा, 64 पे वो और महंगा हो जाएगा, 128 पे वो और महंगा हो जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन 1 टेराबाइट तक के मोबाइल्स आने लग गए हैं। लेकिन जब भी किसी के सामने 1 टेराबाइट की बात होगी तो क्या वो एक्सेसिबल होगा, यानी कि वो अफोर्डेबल होगा। अब अफोर्डेबल होना एक अलग बात है। अब इस मेमोरी के अंदर जितनी बड़ी मेमोरी होती जाएगी उसके अंदर डाटा एक्सेसिबल फास्ट होगा कि नहीं होगा, ये एक और क्वेश्चन है। यानी कि अगर 2 GB की हार्ड है हमारे पास, क्या 20 GB या 200 GB के अंदर भी डाटा उतना ही फास्टली एक्सेसिबल होगा जितना 2 GB की उसमें है। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जिसको हमने एड्रेस करना है।
अब आपके सामने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि दो चीज़ तीन चीज़ें हैं आपके पास, उनमें से कोई सी दो चूज़ करें, वेरी लार्ज हो या अफोर्डेबल हो। ठीक है, फास्ट नहीं होगी, वेरी फास्ट होगी या वेरी लार्ज होगी, फिर वो अफोर्डेबल नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ों को हमने इस लेक्चर के अंदर एड्रेस करना है। और अगर जनरली भी बात करें तो मेमोरी आइडियल वर्ल्ड में भी यही है, लेकिन अगर उसको हमने लेना है तो अफोर्डेबल भी हो, लार्ज भी हो, फास्ट भी हो, तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। अब बात करते हैं हम मेमोरी हायरार्की की। बेसिकली मेमोरी हायरार्की मतलब किस तरह से उसका एक फ्लो बनता है मेमोरी का। देखिए, जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो ऑलवेज देयर आर डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेमोरी हायरार्की ये है मेरी, कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो सस्ता हो, लेकिन उसकी जो वो है मेमोरी है वो भी बेशक तेज़ हो जाए, मतलब बड़ी हो जाए, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो फास्ट भी होनी चाहिए। देयर आर सम अदर पर्सन जो ये कहते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो स्मॉल हो लेकिन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक हायरार्की बनती है। जब हम बात करते हैं कि मेमोरी हायरार्की, तो डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की है। कुछ आपकी जो मेमोरी है वो स्मॉल होगी लेकिन डेफिनेटली फास्ट होगी। इसके अलावा जब आप लार्ज की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर स्लो होती जाएगी, क्योंकि डाटा एक्सेस करना वो एक टास्क है। जब मेमोरी बड़ी होगी तो बड़े में टाइम लगेगा, आप ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं लग रहा होता। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट लेवल आर यूजुअली इंक्लूडेड, कौन कौन से लेवल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैशे। कैशे इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी और मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, लेकिन मोस्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी। बात दोबारा समझें कि कैशे इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी बट आल्सो द मोस्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी बट मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी। मतलब इसके अंदर डाटा सबसे कम आता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगली बात करते हैं, जब हम L1 कैशे की बात करेंगे तो यूजुअली ऑन द ये टाइप्स हैं कैशे की। जब हम कैशे की बात करेंगे L1, L2, L3, तीन टाइप्स की कैशे हैं। अच्छा, अब इसमें से L2, L3 जो हैं ये ऑफ चिप होती हैं, मतलब CPU के अंदर नहीं होती, जबकि अलग से होती हैं। जबकि L1 जो है ये लेवल 1 कैशे जो CPU के अंदर कंसिडर की चिप होती है, कंसिडर कह रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, मेन मेमोरी मीडियम स्पीड की होती है और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और प्राइस भी मीडियम होते हैं। डिस्क की बात करें गीगाबाइट्स में होती हैं, लेकिन ये सस्ती हैं, स्लो हैं और नॉन वोलेटाइल हैं, मतलब आपका डाटा जो है वो हमेशा के लिए सेव है। अब बात करते हैं हम हमारे बेसिक मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट की। कंपोनेंट इंक्लूडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल प्रोसेस, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल प्रोसेस जो रन हो रहा है, जो किसी रैम पे, रोम पे या वट एवर दोनों पे रन हो रहा है। अच्छा, गोल क्या है? ले दीज आउट इन मेमोरी, मेमोरी प्रोटेक्शन मे नॉट बी एन इशू। सही है, मेमोरी का जो वो है फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोटेक्शन है, वो इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी में स्टिल बी यूज़फुल। अगर फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे कि मेमोरी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है तो वो फ़ायदेमंद है। नो स्वैपिंग और पेजिंग, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्वैपिंग के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। पेजिंग जो है वो अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये आगे कुछ बेसिक मेमोरी के डायग्राम्स बनी हुई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यूज़र प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़ाहिरी सी बात है कुछ एरिया जो मेन मेमोरी का है वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है और कुछ यूज़र प्रोग्राम पे हो रहा होता है। फिर रोम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ रोम के ऊपर भी रन हो रहा होता है और यूज़र प्रोग्राम
इधर भी कर रहा होता है। इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो रोम पे रन हो रहे हैं, यूज़र प्रोग्राम जो है वो रैम पे जनरली एग्जीक्यूट हो रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी रैम पे। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम रैम पे, रोम पे, दोनों पे हो रहा है। यूज़र प्रोग्राम जो है वो रैम पे हो रहा है, और एक्सेस एक्सेस कहाँ से हो रहा है? मेन मेमोरी से, ये सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से, यानी हार्ड से हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं इसके बारे में कि एक्सेस कहाँ से हो रहा है, वो हार्ड ड्राइव से हो रहा है, और रन कहाँ पे हो रहा है, वो इधर हो रहा है रैम के ऊपर। और डिवाइस ड्राइवर डायरेक्टली रोम के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जो कि आपके प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्पफुल होते हैं डिफरेंट जगहों पर। अच्छा, इसके बाद जो एक और चीज़ है वो है फिक्स पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन सब उससे बहुत अच्छी तरह से ज़ाहिर है कि वाकिफ़ हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने हार्ड को जो है वो फिक्स पार्ट कर देते हैं उसके, मतलब किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, या सबको बराबर पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आपके पास होती 240 है, 1 टेराबाइट है, 240 GB और 1 टेराबाइट होती है, तो आप उसको 250 GB 250 GB इस तरह से करके डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्टीशन में। और वो फिक्स पार्टीशन होती है, और वो हार्ड के ऊपर हो रही होती है, यानी हार्ड ड्राइव के ऊपर आपके पार्टीशन हो रही होती हैं। ऐसी पार्टीशन को आप सेपरेटली यूज़ भी कर सकते हैं, और हर किसी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स रख सकते हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर्स रख सकते हैं, जिसको आप CPU बाद में यूजेज उसकी कर सकता है। तो फिक्स पार्टीशन के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं। अब एक और चीज़ होती है मेमोरी एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर मेमोरी की क्या हैसियत है? क्योंकि जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं तो आपका डाटा जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ वो हो रहा होता है, सिंक हो रहा होता है, हो सकता है। उसके अंदर आपने किस तरह से रिलोकेट करना है, किस तरह से अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है कि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए आपको क्या किरदार अदा करना पड़ेगा, या आपके OS को क्या काम करना पड़ेगा? वेरी सिंपल कि एक, अब यहाँ पे जाके बात करते हैं कि कुछ टेक्निक्स ऐसे होती हैं स्वैपिंग की या पेजिंग की, जो आपके हर प्रोसेस को फिक्स लोकेशन दे देती हैं, फिक्स चीज़ मतलब पार्ट दे देती हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है कि उस को आपके सिस्टम को या प्रोसेस को एक स्पेसिफिक चीज़ मिल जाती है कि हमने सिर्फ यहीं पे रहना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट होना है। अब हम यहाँ पे स्लाइड को देख लेते हैं। मेमोरी यू नीड टू थिंग्स फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि रिलोकेशन। रिलोकेशन की बात ये होती है कि अगर आप रिलोकेट करना है, आपका डाटा एक जगह पड़ा हुआ है और वहाँ पे वो एक मेमोरी ले रहा है, लेकिन उसको फिर दूसरा प्रोसेस या प्रोग्राम आ जाता है जिसने वहाँ पे रन होना होता है, उसकी लोकेशन भी वहीं बन रही होती है। तो एक ने तो रिलोकेट करना है, तो रिलोकेशन किस तरह से होगी, मेमोरी में उसे कहाँ पे जगह मिलेगी, ये चीज़। आपका डाटा प्रोटेक्ट होना चाहिए। डाटा को एक प्रोग्राम ही एक्सेस करेगा, दूसरा एक्सेस ना कर रहा हो। अगर कर भी रहा हो तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे कर रहा हो। सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका जब मोबाइल वो होता है, कैमरा जो है मेमोरी एक्सेस कर रहा होता है आपके गैलरी से, तो वो उसको राइट्स वो पहले आपसे मांगता है। अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो आपका डाटा प्रोटेक्ट रहेगा, और अनटिल अनलेस आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे, तब तक वो आपका डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जब आपने अलाउ कर दिया तो वो प्रोटेक्शन से हट जाएगा और आपका डाटा कैमरा एक्सेस कर लेगा। इसके अलावा और भी सेवरल एग्जांपल्स हैं। अभी जल्दी से मेरे जहन में यही वाली एग्जांपल आई थी, तो मैंने आप लोगों को सोचा कि ये आपको समझा दूँ। द OS कैन नॉट बी सर्टेन वेयर अ प्रोग्राम विल बी लोडेड इन मेमोरी। ठीक है, वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर कांट यूज एब्सोल्यूट लोकेशन इन मेमोरी। अच्छा, मेमोरी के अंदर जो है वेरिएबल जो है वो एक कोई एब्सोल्यूट लोकेशन नहीं होता, ये चेंज कर सकते हैं। सेवरल वे टू गारंटी दिस, मतलब इस चीज़ को गारंटी के लिए बहुत सारी चीज़ें वो हैं, एग्जांपल्स हैं। द OS मस्ट कीप प्रोसेसेस मेमोरी सेपरेट। OS को हर प्रोसेस की मेमोरी को सेपरेट रखना, ये बात मैं आपको पहले बहुत बता चुका हूँ, ये ताकि ये आपका जो है मेमोरी जो है वो प्रोटेक्ट रहे। और अगर इस तरह से नहीं करेगा तो आपका डाटा प्रोटेक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। अब एक मेन टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है स्वैपिंग। स्वैपिंग अभी तक हमने ज़बानी पढ़ी थी। अब थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या गैंट चार्ट के ज़रिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्वैपिंग किस तरह से वर्क कर रही है। अच्छा,
अभी पहली कुछ चीज़ें आपने जहन नशीन रखनी है कि जो ग्रे रीजन है ये अनयूज्ड मेमोरी है, ठीक है। और प्रोसेस इसके अंदर आएंगे, प्रोसेस लीव करेंगे। स्वैपिंग एक टर्म है, मैंने एक एग्जांपल दे के मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ किया कि मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे बाहर से कॉल आती है, मतलब मुझे एचओडी साहब बुला रहे हैं और मैं वहाँ जाता हूँ, तो और वो मुझे फ़ौरन ही वापस भेज देते हैं, तो क्या होता है कि इस दौरान मैं एक काम कर रहा था और दूसरा करने के लिए मुझे बुलाया गया। जब मैंने वो कंप्लीट कर लिया तो फ़ौरन आपकी क्लास में आया और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। दिस इज़ समथिंग यू कैन से द स्वैपिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए एक प्रोसेस है, ए प्रोसेस है, ये आपकी मेमोरी के अंदर आ गया है। अब ए के साथ बी भी उसी मेमोरी में आ गया। अभी आप देखें अनयूज मेमोरी पड़ी हुई है हमारे पास। अब तीन प्रोसेस आ गए, ए बी और सी। अब अगर चौथा प्रोसेस आता है तो उसको जो है उसको उतनी मेमोरी चाहिए होती है, लेकिन अगर इतना मतलब ये वाली अनयूज पड़ी हुई है ना हमारे पास, तो अगर जो है अगला प्रोसेस आता है तो उसको इतनी मेमोरी चाहिए होगी कम से कम। अगर उसको ज़्यादा चाहिए होगी तो डेफिनेट बात है कि आपका एक प्रोसेस जो है वो स्वैप करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब इसमें इसने ए को स्वैप कर दिया, ए की जगह क्या आता है, अब डी आ जाता है। यानी कि ए वाला प्रोसेस अभी कंप्लीट शायद नहीं हुआ हो, लेकिन उसकी जगह जो अगला प्रोसेस आया है वो डी आया है, ठीक है। अब बात करते हैं, रह गया सी और डी, और आखिर में क्या रह जाएगा, अब आ जाएगा ए। तो ए क्या होगा, ए ये वाला प्रोसेस जहाँ पे ख़त्म हुआ होगा या जहाँ पे रोका होगा वो जहाँ जाके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब हम तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना, तो मैं ये सोच सकता हूँ, ये गुमान कर सकता हूँ कि बी वाला प्रोसेस शायद ख़त्म हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो एक और मैं मेमोरी स्लॉट बनाऊंगा जहाँ पे जाके मैं इसको प्रोसेस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो एम है, मोटिवेशन है, वो यही है कि स्वैपिंग क्या होती है। तो ये बेस्ट वे है स्वैपिंग को समझाने के लिए कि आपकी स्वैपिंग किस तरह से सही रहेगी या आप किस तरह से स्वैपिंग को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वे में स्वैपिंग समझ आ गई होगी। एक और चीज़ अगर हम देखें कि एक जो प्रोसेस है वो किस तरह से अपना जो है रोम दे रहा है दूसरे प्रोसेस को रन करने के लिए, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। हर प्रोसेस का मैंने आपको बताया था एक प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होता है या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है या टास्क कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसके अंदर उसके मेमोरी, स्टैक, कोड, डाटा सब कुछ अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीड टू अलाउ फॉर प्रोग्राम टू ग्रो, एलोकेट मोर मेमोरी फॉर डाटा। मतलब डाटा के लिए आपको मेमोरी चाहिए होती है, बड़ी स्टैक चाहिए होती है जिसके अंदर आप डाटा एलोकेट कर सकते हैं। और बाद में ये होता है कि हैंडल बाय एलोकेटिंग मोर स्पेस देन इज़ नेसेसरी एट द स्टार्ट। मतलब आपको हमेशा स्टार्ट में जितनी मेमोरी चाहिए होती है उससे ज़्यादा रखनी है, क्योंकि स्टार्ट में शायद वो तमाम तर मेमोरी को ना अवेल कर रहा हो, ना प्रोसेस आपका तमाम चीज़ें यूटिलाइज़ कर रहा हो। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो फ़र्ज़ किया है कि फ़ौरन आपके स्क्रीन पे नहीं आता, वो उसका अंदर टाइमर सेट है कि वो 10 सेकंड के बाद ओपन होगा। तो वो रिसोर्सेज तो एलोकेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि हम ये लॉक लगा दें इस बात को कि आपका जो प्रोसेस है जब इनिशियल स्टेट पे होगा वही फाइनल स्टेट है और उतने ही आपको वो मिलेगी, स्पेस मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो इस तरह आपका सिस्टम जो है वो हॉल्ट हो सकता है, हैंग हो सकता है, डेडलॉक ऑकर हो सकता है। इस डेडलॉक को भी से भी बचने का एक तरीका है कि आप उसको स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं, और उस स्पेस ज़्यादा देने में आपको क्या हो रहा है, जब आपका प्रोसेस जो है वो फुल उसमें आ जाता है, आप आई मीन टू से कि आप ये कह लें कि फुल बिल्ड हो जाता है और फुल रिसोर्सेज को एलोकेट कर लेता है, तो उसकी मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत इसकी कि वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका स्टार्ट के वक्त भी उसी पे लॉक कर देंगे और फुल पे नहीं जाने देंगे, तो आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक होकर हो सकता है, हॉल्ट हो सकता है।
तो इस तरह से ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी तक इस टॉपिक में हम इतना पढ़ेंगे। बाकी ये है कि आगे हम एल्गोरिदम देखेंगे कि हाउ टू एलोकेट एन मेमोरी, हाउ टू एलोकेट अ मेमोरी, और मेमोरी को के अंदर डाटा किस तरह से एलोकेट करना है, और उसके बाद हम वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।